20 अगस्त को जो हमारा मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उस सत्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक आज यहाँ पर बुलाई गई थी, जिसमें होम सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी यूटी चंडीगढ़ और होम सेक्रेटरी हरियाणा, उसके अलावा हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के एडीजीपी और चंडीगढ़ के जो हमारे आईजी थे, और उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, ये सब आए हुए थे। सेक्रेटरी पंजाब विधानसभा और सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा, इसमें वो भी शामिल थे। तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कि यहाँ पर सत्र के दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटे, उस दृष्टि से विचार विमर्श हुआ कुछ मुद्दों को लेकर के, और उसमें ये तय किया गया कि एक यहाँ पर जो पूरे सत्र के अंदर हर रोज एक मॉनिटरिंग कमेटी या एक हाई लेवल जो डिसीजन टेकिंग कमेटी जो है वो हर रोज मिलेगी घंटे आधे घंटे के लिए, जिसमें एसपी लेवल के जो तीनों पंजाब के, हरियाणा के और चंडीगढ़ के एसपी सिक्योरिटी और पंजाब के जो मार्शल हैं, हमारे हरियाणा के मार्शल हैं और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट, ये 6 लोगों की एक टीम जो परमानेंट यहाँ पर जिस दिन भी विधानसभा का सत्र होगा उस समय यहाँ पर मौजूद रहेगी। और दूसरा, जो पिछली बार एक कमेटी बनाई गई थी, उस कुछ कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ जो निर्णय हैं वो किए थे। उसमें जो हमारे 7 जो कॉमन एंट्री पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर चाहे वो टेम्परेरी बैरिकेडिंग करके और साथ में अपने जो वॉच एंड वार्ड स्टाफ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो परमानेंट वहाँ पर डिप्यूट रहेंगे। और आज इसमें ये फैसला किया गया कि पंजाब की ओर से भी एक वॉच एंड वार्ड स्टाफ का जो एक कर्मचारी है वो भी हरियाणा के साथ वहाँ पर मौजूद रहेगा। यहाँ पर पार्किंग की दिक्कत आती थी, पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के भी काफ़ी विचार हुआ है। अब की बार क्योंकि पंजाब विधानसभा का सत्र हमारे सत्र के साथ नहीं है, पिछली बार जो दिक्कत आई थी पार्किंग को लेकर के, उसके ऊपर भी चंडीगढ़ प्रशासन को हमने कहा है कि आप पंजाब और हरियाणा की जो गाड़ियों की पार्किंग है उसको ईयर मार्क कर दीजिए, ताकि व्यवस्था ठीक से हो, गाड़ियों के खड़ा करने की व्यवस्था ठीक से हो, और जो भी पुलिस कर्मचारियों की गाड़ियां, वो जहां हमारा पहला चेक पॉइंट है वहीं से वो जो कच्चा हमारा पार्किंग प्लेस है जहां पर प्राइवेट गाड़ियां को पार्क करते हैं बिना उसके इजाज़त के, तो वहां पर उनको पार्क किया जाए। क्योंकि कम से कम 700-800 जो पुलिस कर्मचारी आते हैं, हर एक के पास गाड़ी होती है और यहाँ पार्किंग के अंदर बहुत बड़ा रश हो जाता है। तो उसको उन्होंने कहा कि हम उसकी व्यवस्था कर देंगे और वहाँ से जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो डाइवर्ट कर देंगे, आगे जो कर्मचारियों की गाड़ियाँ हैं वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होंगी, विधायकों की गाड़ियां जो हैं वो अलग जाएंगी, और जो हमारे अधिकारी हैं जो उनके वाहन खड़े करने की व्यवस्था अलग से होगी। उसके अलावा इस सत्र के अंदर जो मैं समझता हूं कि डिसीजन हमने किए हैं कि यहाँ पर जो यूटी की तरफ से, चंडीगढ़ की तरफ से कुछ हमारे कर्मचारियों को दिक्कतें आती थी खाने की, जैसे सुबह से शाम तक सेशन चलता है,
चाय वाय की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए भी हमने कहा है कि अब की बार तो पंजाब की एक जो मोबाइल कैंटीन है वो यहाँ पर स्टैंड पर रहेगी, ताकि कर्मचारियों को चाय आदि पीने की कोई दिक्कत ना आए। और उसके अलावा टॉयलेट्स भी अब की बार हमने कहा कि मोबाइल टॉयलेट्स जो हैं वो सारे यहाँ पर रखे जाने चाहिए। जहाँ तक प्रेस का संबंध है, अब की बार हमने ये निर्णय लिया है कि कोई भी मीडिया ब्रीफिंग इस विधानसभा परिसर में नहीं होगी। सभी के सभी जो हमारे मीडिया कर अधिकार अपने बंधु हैं वो हरियाणा निवास के अंदर रहेंगे, और जिसने भी प्रेस ब्रीफिंग करनी होगी या प्रेस को अपनी कोई स्टेटमेंट देनी होगी वो वहाँ जाकर के ही अपनी मीडिया को एड्रेस कर सकेंगे, चाहे उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं या विपक्ष के नेता हैं या चाहे कोई भी हमारा विधायक भी करना चाहता है, वो वहाँ पर जाकर के ही प्रेस ब्रीफिंग करेगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न किसी प्रकार की ना हो। और जो हमारी ओबी वैन्स हैं उनको हम खड़ा करने के लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। उनकी परमिशन जो है वो रिटर्न में परमिशन देंगे, जिनके पास परमिशन होगी वही ओबी वैन्स जो हैं वो यहाँ पर स्टेशन कर सकेंगे। तो सर विधानसभा परिसर के अंदर क्योंकि कॉमन है हरियाणा पंजाब का, कर्मचारियों का अधिकारियों का आना जाना रहता है, उसके लिए भी कोई व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, देखिए हमने कहा है कि वैसे तो जो व्यवस्था है एंट्री गेट के ऊपर वो पास से होती है और विदाउट कार्ड कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन अब की बार थोड़ा सा हमने कहा है कि पूरी तरह से चेक करने के पश्चात ही, चाहे वो पंजाब के कर्मचारी अधिकारी हैं चाहे वो हरियाणा के हैं, वो रहें। और साथ साथ जो कोविड के नियम हैं, कोविड का प्रोटोकॉल है, उसका भी पूरा पालन हो। तीनों गेट्स के एंट्री गेट्स के ऊपर जो हमारी जो चेकिंग है, जो हमारी थर्मल स्क्रीनिंग है वो होगी, और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर एंट्री ले पाएंगे। तो सेशन सर पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस के तहत? हाँ बिल्कुल, सत्र जो है पिछली बार की तरह अब की बार भी जो हाउस के अंदर आपने देखा होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने किया है। जो 2 गज की दूरी है वो बनाए रखने का हमने प्रयास किया है, और उसी के तहत जो है आगे भी सिटिंग प्लान होगा। जैसा लास्ट सेशन में था, बजट सेशन में, वैसी व्यवस्था रहेगी सर? दर्शक दीर्घा में दर्शकों को, दर्शक दीर्घा में कोई भी दर्शक अब की बार भी वो आ नहीं पाएगा, ना ही वो दर्शक दीर्घा में, चाहे वो ना ही वो स्पीकर गैलरी में, कोई भी जो प्राइवेट आदमी है वो नहीं एंट्री कर पाएगा। पिछली बार जो घटना हुई थी, मुख्यमंत्री जो सुरक्षा में सेल लगी थी, वो पंजाब के सदस्य थे सदन के, पंजाब का कोई विधायक अगर उसको मिलेगी तो कैसे उसको इधर हरियाणा विधानसभा की तरफ आने से कैसे? देखिए इसके बारे में हमने एक इस जो हमारी कमेटी की सजेशंस थी, उन्होंने कहा था कि कोई ना कोई कॉमन कोड बनना चाहिए, आपस के अंदर जो विचार होना चाहिए। उस बारे में ये भी विचार हुआ कि इसमें तो स्पीकर आपस में मिलकर के विचार कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि विधायक को रोकना, कहीं भी जाने से रोकना वो ठीक नहीं है। 1-2 पिछले इंस्टांसेस का भी जिक्र आया कि पंजाब के विधायक इधर आए, एक बार हरियाणा के एक विधायक उधर चले गए थे। ये ऐसी घटना ना हो, इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि अपना जो सेल्फ जो है, जो उनका कंडक्ट है या सेल्फ कोड जो है, उसको हमें पालन करना होगा।